पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे पढ़ेगा इंडिया। आज मैं भागलपुर के कुंडी गांव में स्थित हूं और यहाँ पे मैं एक उर्दू मध्य विद्यालय में स्थित हूं। आप ये जो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अदिति सिंह इस वक्त शायद कोई अनाज घर में खड़ी है या फिर लगता है कोई स्टोर रूम में खड़ी है। जी नहीं, मैं कोई स्टोर रूम में या अनाज घर में खड़ी नहीं हूं। मैं यहाँ भागलपुर के कुंडी गांव के मध्य विद्यालय में खड़ी हूं और ये जो है, ये क्लासरूम जो आप देख रहे हैं, ये जो कक्षा देख रहे हैं, यह शिक्षा की बदहाली दर्शा रहा है। भारत को ये लग रहा होगा कि ये शायद यहाँ पे पूरा जो सामान देख रहे हैं, ये किचन का सारा सामान रखा हुआ है। यह एक क्लासरूम है मध्य विद्यालय में और 400 से 450 बच्चे हैं, उस पे भी यह क्लासरूम की स्थिति आप देखिए। पूरे स्कूल में सिर्फ एक कक्षा है और एक जो है पुस्तकालय है और बच्चों को यहाँ बाहर पढ़ना पड़ता है। चूंकि आज यह उर्दू विद्यालय है, चूंकि आज शुक्रवार है इसीलिए छुट्टी है और जब बरसात होती है तो बच्चों की छुट्टी दी जाती है। यह बदहाली है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अंदर गए तो अंदर लग रहा था कि हम लोग कोई स्टोर रूम में खड़े हैं, नहीं तो फिर कोई अनाज घर में खड़े। क्या स्थिति है स्कूल की? जी, स्टोर रूम ये समझ लीजिए मैम, एक तो ये पुस्तकालय है जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, इसमें बुक वुक रखा हुआ है और इसमें सारा सामान अनाज वगैरह रखा रहता है। आप 450 बच्चे में ना तो बैठने की व्यवस्था है, खुद टीचर लोग के बैठने का व्यवस्था नहीं, वो पढ़ाएंगे कैसे। यहाँ भी 15 टीचर है और 4 रसोइया। कितने बच्चों पे 15 टीचर है? 450 बच्चों पे। में समझ लीजिए 2 रूम है, जिसमें से एक रूम तो लाइब्रेरी ही है और एक रूम में खाने पीने का सामान भरा रहता है। बारिश शुरू होती है तो बच्चे को छुट्टी दे दिया जाता है। जब बारिश होती है तो भी खाना को रोक दिया जाता है। कहाँ से बनेगा जो ऊपर से पानी चूता है। जैसा बनी है, भिंजिक बनी है, तितिक बनी है, हमरा नहीं बनाना है। तबियत खराब हो गया मैडम, खाना बनाने में भींज गए हैं। अच्छा, भिजने से 2 दिन भिजे ऐसे तबियत खराब हो गया। यहाँ खाना है तो ये पूरा पानी के टाइम पे पूरा ऐसे भींग के आपको बनाना पड़ता है? हाँ मैडम। अच्छा भैया, कहीं पे ज्ञापन नहीं दिया, कहीं शिकायत नहीं की कि गाँव की स्थिति, गाँव के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हर 6 महीना, साल भर, 6 महीना, 3 महीना में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ मैम। आज पहली बार आप हैं कि आप यहाँ पे हम लोग का स्थिति देखने के लिए आए। शौचालय टीचर लोग खुद ही बाहर जाते हैं तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। 55 साल हो गया स्कूल को निर्माण हुए 55 साल में जैसा था वैसा ही। और ये जमीन जो आप देख रहे हैं, ये कोई सरकारी जमीन नहीं था, हम ग्रामीण लोगों ने खरीद के स्कूल के लिए दिया गया है। जब झाड़ी आता है तो सब भर के टन्ना में रहता है, उसके बाद जब बारिश आता है तो सब भाग जाता है। सब भागने जाएगा तो क्या करेगा? बैठने का व्यवस्था नहीं तो भागेगा ही ना, छुट्टी देगा ही ना। बारिश में भीग के थोड़ी ना कोई यहाँ पे बैठा रहेगा बच्चा। पे एक क्लासरूम है तो कभी से बनवाने की कोशिश नहीं की गई? बहुत कोशिश की है, बहुत बार आवेदन किए, लेकिन पता नहीं वहाँ तक पहुँचता नहीं है कि वहाँ से यहाँ आता नहीं है। जहाँ तक कि एक रसोई ठीक नहीं है तो यहाँ पे स्कूल का क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? यहाँ के स्थानीय विधायक जी संज्ञान नहीं लेते हैं? हम लोग बोलने से नहीं होता है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं और कोई दिमाग नहीं है। हम लोग आके बोलते हैं कि भैया हम लोग का घर नहीं बनता, ये बच्चे के लिए घर है। अच्छा। बच्चे के लिए खाना खिलाइए, फलना फीस बढ़ाइए। अच्छा। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो रहेगा। लेटरिंग है न फलना है, बस सब कोई जड़ा वहाँ फिर देता है तो कोई भागता है घर। अब किसी को टॉयलेट भी लगेगा तो सर लोग जाने नहीं देंगे कि ये भाई टीचर के लिए है, तुम बाहर जाओ। बंद हो गया। ये जो है टीचर के लिए बच्चे नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जाते हैं वैसे तो बस अपना कॉपी किताब रखा फिर चल दिया। अच्छा। और टीचर लोग भी क्या करेंगे जब उसको खुद ही बैठने का व्यवस्था नहीं है तो बच्चे को कहाँ से वो पकड़ के धूप में तो नहीं बिठा सकते हैं ना। तो अनाज ही रहेगा, क्योंकि अनाज तो भाई वो तो सड़ने वाला चीज है, उसको अंदर ही रखा रहेगा। तो बच्चे वो अनाज के साथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वहाँ पढ़ाई होती है? कुछ पढ़ाई कहाँ से होगी? पढ़ाई जब बैठने के, हमारा कहने का मतलब ये, जब बैठने की व्यवस्था नहीं है तो पढ़ने की कहाँ से रहेगी? को स्कूल चाहिए, यहाँ टीचर नहीं भी होगा ना तो हम लोग ग्रामीण लोग जो पढ़े लिखे हम लोग भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको भवन निर्माण चाहिए। यहाँ स्कूल का स्थापना है, स्कूल निर्माण का काम शुरू नहीं होगा, हम यहाँ पे मतदान नहीं करेंगे। मतलब मतदान नहीं करना है। पूरे गांव का निर्णय है कि अगर स्कूल नहीं बना हमारे बच्चों के लिए तो हम हमारे बच्चों के लिए जब फैसिलिटीज नहीं होगी, स्कूल नहीं होगी तो हमें मतदान नहीं करना। क्या करेंगे मतदान करके? क्यों करेंगे हम भाई? हम लोग खुद से ही सब कुछ जब करना है तो हम लोग खुद से ही करेंगे। हम तो सरकार से ये भी कहते हैं टीचर क्यों दिए हम लोग 15 जब पढ़ाता है नहीं,
उसको भी भेजिए, हम लोग खुद इसे पढ़ा लेंगे। पढ़ाते हैं पर यहाँ पर किताब ही नहीं मिला है। किताब नहीं मिलता है, किताब मांगते हैं? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। क्या बोलते टीचर किताब मांगते हो तो? बोलता है क्या आएगा। 6 महीने से जो है खुले में जो है बच्चे पढ़ने को मजबूर है, और यह जो बच्चे हैं यहाँ के गांव वाले खुद अपने बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि टीचर के अगर भरोसे रहे तो हमारे बच्चे शायद अनपढ़ रह जाएंगे। यह है बिहार की शिक्षा की हालत। कहते हैं हमारा जो भारत है वह बिहार जैसे गांव में बसता है, आधा भारत गांव में बसता है, लेकिन वही गांव की हालत आप देखिए कि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो बच्चे शिक्षित नहीं है। जो आगामी भविष्य है भारत का, वो जब शिक्षित नहीं होंगे तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, आगे बिहार की हर समस्याओं से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगी। नमस्कार।